और बच्चों को सरकारी स्कूल में बढ़िया एजुकेशन मिलता है या फिर प्राइवेट स्कूल में? लेकिन सरकारी स्कूल में हाँ तुम पढ़ते रहो, बोलो ये तू उसको बोलो 1 2 3 बोलते रहो। दोनों अपने अपने जगह पे है। सरकारी स्कूल है वो एक मध्यम वर्गों के लिए है, और प्राइवेट स्कूल है वो मतलब देखा जाए तो नॉर्मल पर्सन लोग नहीं पढ़ पाते उस पर। बच्चा लोग स्कूल जाता पढ़ता है या नहीं पढ़ता है ये ध्यान नहीं देते शिक्षक। अच्छा, सरकार का कहना है कि एक स्टूडेंट पे वो सालाना 22,000 रुपये खर्चा कर रहा है, क्या आपको लगता है? 40 करोड़ में 130 करोड़ बेईमान है, तभी भी मेरा भारत महान है। आपके अनुसार सरकारी स्कूल बेटर है कि प्राइवेट स्कूल? जागरूकता चाहिए, टीचर को जागरूकता चाहिए कि हाँ हमको सरकारी पैसा मिल रहा है। तो हेडमास्टर का तो स्कूल है तो उसका तो दायित्व बनता है, तो स्कूल का भी नाम होगा, प्रदेश का भी नाम होगा और उनका भी नाम होगा। सब स्टूडेंट लोग को शिक्षित करो और ना करो, उसका जेब भरते रहे। हम अभी पब्लिक के बीच में निकले हुए हैं सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल का जो ओपिनियन लेने के लिए। तो रास्ते में हमें एक भैया मिले हैं, तो हम आइए उनसे जान लेते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? विश्वास विश्वास कुमार पासवान। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मेरा भी क्वालिफिकेशन आपका बीए है। बीए है, मतलब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े या सरकारी में? नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से का हूँ। अच्छा, और तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो सरकारी स्कूल के पीछे रुझान कम हो रहा है, आखिर इसका मतलब मेन प्राइवेट स्कूल में किसी को बुलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, किसी तरह का पब्लिसिटी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन सरकारी स्कूल की तरफ से लगातार पब्लिसिटी होता है, गांव-गांव जा कर के कैंपेनिंग होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल का तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सरकार हमेशा मतलब एक टीम बना करके मास्टर के सरकारी स्कूल के टीचर को लेकर के लेंगे। हाँ। बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाएंगे तो सरकारी टीचर लोग पढ़ाएंगे किसको? वैकेंसी कम हो जाएगा, दूसरा बात उन लोग को फिर पेमेंट रोजगार ये सब कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए हम लोग सरकार घर घर प्रचार करते हैं, और करना भी चाहिए। हमको लगता है सरकारी स्कूल में बच्चे लोगों को पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आते हैं जैसे क्रिएट होता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हम लोगों को कि सरकारी स्कूलों में सही से पढ़ाया नहीं जाता है। लोग कहता है कि अब हम ही जहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो हम बोलते थे सर एक चैप्टर पढ़ाइए ना, जितना पढ़ा रहे उतने बोलो, जितना पढ़ाया मतलब पैसा देते नहीं है तो वो ज़्यादा बोलेगा नहीं। अब प्राइवेट स्कूल में क्या है ना कि आप हक से बोल सकते हैं, आप उसको पैसा दे रहे हैं तो आप अपने हक से बोल सकते हैं, दिए हैं तो बोले। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, और सरकारी स्कूल में मतलब कोई भी टीचर बन गया, ऐसा लगता है आपको कभी? अब देखिए करप्ट का जनरेशन चल रहा है, जैसा अब दुनिया देख रहे हैं, हम करप्ट चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ लोग आर्मी बन जा रहे हैं घुस दे के, तो फिर ये तो टीचर है। तो सही बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम एक लोअर ग्रेड का टीचर को अगर चुनते हैं, अगर वो बहाली अटेंड करके आता है, जॉब ले लेता है, तो उससे कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन पे असर तो पड़ता है। बहुत पड़ेगा। जो खुद नहीं पढ़ा तो दूसरा क्या पढ़ाएगा? जो खुद नहीं जानता वो दूसरा क्या सिखाएगा? सिंपल सी बात है। और जो अपने बदौलत अपने मेहनत से पहुँचा है वो ज़रूर सही रास्ता दिखाएंगे लोगों को। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि सरकारी स्कूल को बंद करके सबको प्राइवेट कर देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस मामले में, और अपने जो टीचर है, जो शिक्षा जो आते हैं हमारे अपना मेरिट पे आए, कोई करप्शन के थ्रू नहीं आए, जैसे कि लोग अपने बलबूते पे आए, पढ़े लिखे लोग आए। और हमको उम्मीद है कि पढ़े लिखे लोग अगर स्कूल में पढ़ाएंगे, टीचर हम ये नहीं बोल रहे कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कभी अगर ऐसा बाई चांस होता है कि जो टीचर ना पढ़े फिर भी वो बच्चों को पढ़ाने चाह रहे हैं, सही से नहीं पढ़ा पा रहे, तो वो गलत बात है। वो तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कभी, मान के चलिए अगर एक सरकारी स्कूल का एक टीचर हेड मास्टर बना दिया जाए, तो आप मतलब कैसे अपने स्कूल को ये करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे? पहले तो हम अगर हेड मास्टर बन जाए जिस भी स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का, तो पहले तो अपने जो भी मेरे अंतर्गत आएंगे, जो भी शिक्षा आएंगे, टीचर लोग रहेंगे, पहले हम उनका देखेंगे क्या उनका बिहेवियर कैसा है, पढ़ाते कैसे हैं और किस तरह से वो पढ़ा सकते हैं। पहले तो उसको हम 14 से 15 दिन या मोटा मोटा 20-30 दिन देखते हैं, पढ़ा के देखते हैं। बच्चे लोग को अगर उसका पढ़ाई पसंद आता है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। आई विल एक्सेप्टेड, वरना यानी आप IQ लेवल टेस्ट करेंगे टीचर लोग का। अगर IQ लेवल टेस्ट करने के दौरान अगर कोई टीचर फेल हो जाता है, ठीक है, अगर वो उस लायक नहीं है, तो क्या आप उसके लिए सरकार से लड़ेंगे कि इस टीचर को यहाँ से इस पद से हटा देना चाहिए? नहीं, उसके लिए अब इस पद से हटा देने के लिए अगर वो एकदम से लायक नहीं है तो फिर तो हम तो अपनी तरफ से एक नोटिस भेजेंगे ऊपर में। अब क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो अगर IQ लेवल टेस्ट किया जाए और वो अगर फेस ना कर पाए, अगर क्वालिफिकेशन में कहीं से कमी हो जाए, तो उसको तो नहीं लगता कि जॉब में रखा जाएगा। लेकिन सरकारी में ये चीज़ तो ऐसा है नहीं। अगर नहीं है तो फिर चल रहा है तो चल रहा है। ऐसा तो अब
टीचर मतलब ऊपर वाला मतलब जो सिलेक्शन करता है वो लोग जाने, ऐसा तो इसके बारे में आई हैव नॉट आइडिया। आपको नहीं लगता है कि मतलब इस मामले पे आपको एक टीम बना करके, आप मान के चलिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक 10 लड़का का टीम बना करके हर सरकारी स्कूल में जा करके इस तरह का आप ओपिनियन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं अगर ऐसा लगता है। जैसे कि अभी हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए 5-6 साल हो गए, तो पहले जब हम पढ़ते थे तो पहले का था ऐसा कि कोई टीचर कोई मतलब नहीं। अभी हमारे सामने में भी स्कूल है, बच्चे को घर घर से बुला के ले जाया करते, चल पढ़ने चल। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, बच्चे लोग खुद जाए, लेकिन क्यों नहीं जाता इसके पीछे रीज़न भी। प्राइवेट में लोग देखते हैं प्रोग्राम होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाने देता है, लेकिन यहाँ पे लोग इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में लोगों को उत्साहित करता है कि आप उसमें भाग लें। लेकिन यहाँ सामने वाले हमारे स्कूल है, खुद हम जाके बोलते हैं हम हर सरकार का कहना है कि सालाना एक बच्चे पे 22,000 रुपये का लागत लग रहा है। आपको लगता है कि ये चीज़ एक स्टूडेंट को मिल रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा मिल रहा है। ये भी गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है, मेरा बच्चे यहीं पे हैं, तो ये लोग को देख के तो नहीं लगता। जिससे क्लास 8 या 7 क्लास का बच्चा है और अभी तक के लोगों को कुछ बहुत कम नॉलेज है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग पढ़ने जाता है रेगुलर क्लासेस का, अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा तो क्लास का रेगुलर ही मिलेगा आपको, बट नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें गलती इसका नहीं है, गलती शिक्षा का है, टीचर का है। आप पे प्रेशर बनता है, आप अपने बच्चों को किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप नहीं सिखा पा रहे तो गलती आपका है, एकदम से नहीं सीख रहा गलती उसका है, लेकिन आप ट्राई तो कीजिए। यहाँ ट्राई करना ही। प्राइवेट स्कूल में हमेशा मतलब कि पेरेंट्स मीटिंग कंटिन्यू होता है, जरूरी है, हर मंथ हमको लगता है। हाँ। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सब होना बढ़िया है। और ये आने वाले मतलब जनरेशन को बढ़ावा और बच्चे को ऊपर की ओर ले जाते हैं। लेकिन मैरिड हैं क्या? आप मैरिड हैं? नहीं मैरिड। अगर मैरिड हो जाते हैं आप और आपका अगर फ्यूचर में बच्चा होता है तो आप किस मतलब सरकारी स्कूल की तरफ रुख करेंगे या प्राइवेट स्कूल? देखिए, हम तो अगर दिल्ली के होते तो गवर्नमेंट स्कूल चुनते हैं, जैसे कि केजरीवाल, जैसे कि गवर्नमेंट का स्कूल आपको पता ही है। केजरीवाल ने हर एक गवर्नमेंट टीचर को 6 मंथ आउट ऑफ कंट्री भेजकर उन लोग को वहाँ ट्रेनिंग दिलाया, पढ़ाया लिखाया, उन लोग को सिखाया कैसे किस तरह पढ़ाया जाता है। उसके बाद आकर गवर्नमेंट स्कूल में उन लोग को दाखिला दिलाया, तो वो लोग पढ़ा रहा है बढ़िया से। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि केजरीवाल को हर स्टेट में बैठा दिया जाए? मुझे लगता है कि केजरीवाल जैसा नेता या हमारे उनके जैसा मंत्री हमारे बीच होना चाहिए और हर एक गवर्नमेंट टीचर को देखना चाहिए और उनको भेजना चाहिए या उनको सिखाना चाहिए, उसके बाद यहाँ सिखाना चाहिए। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रदीप साहब। आप क्या करते हैं? सब्जी बेच रहे हैं। आपके बाल बच्चे हैं? हाँ, एक बच्ची है। उनको वो पढ़ाई करती है, स्कूल जाती है? सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल? सरकारी में। सरकार। तो आपको क्या लगता है सरकारी स्कूल का पढ़ाई अच्छा होता है कि प्राइवेट स्कूल का? प्राइवेट का। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? यही एक तकलीफ झेल रहे हैं और क्या है, रोजगार नहीं है बढ़िया से। और आपका कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के ठीक से मतलब रोजगार वगैरह नहीं मिलता है ना? तो मतलब आपको अगर ऑफर मिले कि सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल जैसा बढ़िया से पढ़ाई अगर होने लगे, शिक्षक लोग ध्यान दे, तो आप क्या सरकारी स्कूल में भेजिएगा? हाँ जरूर। अरुण चौरसिया। होता है सरकारी में भी और प्राइवेट में भी, लेकिन है क्या, शिक्षक लोग उतना ध्यान दे तो बच्चा लोग स्कूल जाता पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये ध्यान नहीं देते शिक्षक लोग। और गार्जियन भी कुछ जैसे लापरवाही बरतते हैं, जो कि स्कूल भेज दिए और ये नहीं देखते हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, गया है स्कूल। तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट स्कूल? मेरा तो सब सरकारी में पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही है? हाँ, बड़का बच्चा मेरा टैलेंट है पढ़ने, तो ठीक है, भी पढ़ रहा है। चलिए, आपका? दीपक प्रयात केसरी। तो आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल में। तो आपके अनुसार मतलब आप उसको सरकारी स्कूल में क्यों भेजते हैं? आपके पास पैसा कमी है या फिर आपको लगता है कि सरकारी स्कूल बढ़िया पढ़ाता है? आमदनी कम है इसीलिए। तो अगर आपके पास आमदनी ज़्यादा होगा तो क्या आप सरकारी स्कूल में भेजेंगे या प्राइवेट में? सरकारी स्कूल तो बढ़िया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमजोर है सब शिक्षक लोग। सुबीर कुमार सरकार। तो आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल अभी पीछे क्यों जा रहा है? प्राइवेट स्कूल देखिएगा कि सरकारी स्कूल में मास्टर लोग सबको बुला के लाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अपना पैसा जाता है, फिर भी सब प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है। देखिए, यहाँ पर जो पढ़ाई का बात है, तो पढ़ाई में सरकारी स्कूल में सब सरकारी नौकरी मिलता है। उसको स्टूडेंट लोग को शिक्षित करो और ना करो, उसका जेब भरते रहेगा। और प्राइवेट में आपका टैलेंट देखता है, उन लोग को बढ़िया पढ़ाता है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है। अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो उन लोगों को टीचर लोगों को बोलेगा आज नहीं तुम कल निकल जाओ। और सरकारी में बोलेगा बड़े हम तो पैसा मिलता है
एक बार हम गले में फंसा लिए, अब हमको जो टांग दीजिए, अब मर जाएंगे तभी हमारा बीवी को मिलेगा पेंशन, उसका नौकरी मिलेगा, तो कैसे होगा? आप जो भी देखिएगा, सरकार इसमें मिड डे में पैसा, बच्चा लोग का खाने के लिए जो सामान आता है सब गायब हो जाता है। आप देख लीजिएगा, बच्चा लोग का खाने नहीं मिल रहा है। पढ़ाई में जो है, एक बच्चा को पढ़ाने के लिए आपको एक ही चीज़ को 10 बार उसको रिपीट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो प्राइवेट स्कूल में होता है। लेकिन सरकारी स्कूल में हाँ तुम पढ़ते रहो, बोलो ये तू उसको बोलो 1 2 3 बोलते रहो। आप बोल रहा नहीं बोल रहा, वो जाके धूप में बैठा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में क्या करना चाहिए? मतलब पढ़ाई लिखाई बढ़िया, उसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए, मास्टर को या फिर गार्जियन को? नहीं, जागरूकता चाहिए, टीचर को जागरूकता चाहिए कि हाँ हमको सरकारी पैसा मिल रहा है, हमको परिवार चल रहा है, इसके चलते हम दूसरे को हम शिक्षा दे, मैंने क्या बोले, लेन देन बोलता है ना हम लोग। हाँ, मतलब सरकार से हम ले रहे हैं तो हम भी कुछ दें, हम कुछ दे, हमको टीचर लोग को जो ये है, हम किसी को शिक्षा दे, गुरु है हमें। पहले पुराने ज़माने में गुरु लोग सब कुछ दे देता था स्टूडेंट, बच्चा ये अपना वैसी का प्रिंसिपल ऐसा ही है क्या? प्रिंसिपल सब नहीं है, सबको नहीं बोल 40 सकते। करोड़ में 130 करोड़ बेईमान है, तभी भी मेरा भारत महान है। सन्नी कुमार साहब। आप पढ़ाई करते हैं यस। सरकारी की प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल। तो पर प्राइवेट स्कूल क्यों अच्छा लगता है? वहाँ का टीचर थोड़ा स्टूडेंट पे ध्यान देता है, और सरकारी स्कूल का टीचर लोग स्टूडेंट को उतना ध्यान नहीं देते। हमारा सहयोग करने के लिए आपका शुभ नाम? आदर्श कुमार साहु। आप क्या करते हैं? मेरा चाय का दुकान है और स्टूडेंट भी हूँ। आप सरकारी स्कूल, आपके अनुसार सरकारी स्कूल बेटर है कि प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल भी बेटर है और प्राइवेट स्कूल है, दोनों अपने अपने जगह पे है। सरकारी स्कूल है वो एक मध्यम वर्गों के लिए है, और प्राइवेट स्कूल है वो मतलब देखा जाए तो नॉर्मल पर्सन लोग नहीं पढ़ पाते उस पर। आपके अनुसार सरकारी स्कूल में बेटर शिक्षा मिलती है कि प्राइवेट स्कूल में? देखा जाए तो दोनों जगह अच्छा मिलती है शिक्षा, बट प्राइवेट अभी मुकाबले में अभी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सरकारी जो टीचर होते हैं उसको पता चल जाता है कि मेरा कंफर्म टिकट बन चुका, मतलब कंफर्म उसका अमाउंट मंथली उसको मिलेगा ही मिलेगा। बट जो प्राइवेट होता है, जब तक उसको अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलता है प्राइवेट स्कूल में। इसीलिए तो जैसे आपका इनकम का स्रोत तो उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल आप मिडिल क्लास फैमिली से है, हाँ। मध्यम वर्ग के, तो आपका शादी होता है, फ्यूचर में आपके बच्चे होते हैं, तो आप कहाँ भेजना चाहेंगे उनको, प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में? उस समय हम लोग तो चाहेंगे अच्छे स्कूल पे पढ़ाए, चाहे उस समय सरकारी स्कूल, उस समय जब हम लोग का शादी होगा, बच्चा होगा, उस समय शायद हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड होगा और जो सरकारी जो स्कूल होगा वो पढ़ाई में अच्छा होगा तो सरकारी स्कूल में डालेंगे, वरना फिर प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। विकास नाम है मेरा, विकास साहब। तो हम जानना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल बेस्ट है एजुकेशन के मामले में या सरकारी? देखिए भैया, प्राइवेट स्कूल भी सही है और सरकारी स्कूल भी सही है, लेकिन बस शर्ते पढ़ाई उसमें होना चाहिए। प्राइवेट में तो पढ़ाई होता है, उसके आवाज़ में पैसा भी मिलता है, पैसा लेते हैं तो फैमिली लोग पैसा देते हैं, अपने बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूल में जिसके पास एफर्ट नहीं है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भेजते हैं तो बच्चा जाता है वहाँ पर पढ़ने के लिए कि उसका फ्यूचर बने, ग्रोथ हो है उसका। तो अब वहाँ पर क्या होता है ना कि थोड़ा सा पढ़ाई होता है और फिर टीचर लोग इधर उधर घूमने चल जाता है, किसी को टॉयलेट लग जाता है, किसी को भूख लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ाई, अब आपके हिसाब से कहने का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जो एजुकेशन बेस्ट होता है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट है वो निकल के थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं। और वो अच्छा सरकार का कहना है कि एक स्टूडेंट पे वो सालाना 22,000 रुपये खर्चा कर रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा? अब देखिए, सरकार 22,000 एक स्टूडेंट में खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, वो सरकार के ऊपर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उसके आवाज़ में उसके जो नीचे में है वो 22,000 का क्या कर रहे हैं, वो तो स्टूडेंट के ऊपर लगा नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको हमेशा देखने के लिए मिला होगा कि हम लोग सरकारी स्कूल के लिए
स्टूडेंट को बुला करके ले जाता है, कैंपेनिंग किया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में अलग बात है, ठीक है। प्राइवेट अपने आप का नाम है उसमें कि प्राइवेट स्कूल में अगर वहाँ पढ़ाई हो रही है, जैसे एग्जांपल डेट में आपको बता देता हूँ कार्मल का या डीपीएस का, तो वो अपने नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। कि फैमिली लोग सोचते हैं कि वहाँ अपने बच्चे को अगर हम पढ़ाएंगे तो वो आदमी बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन सरकारी स्कूल में क्या है कि वहाँ पर पढ़ाई तो होता है, हाँ, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है, मतलब कि क्या बोलते हैं कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है, आप भी जानते होंगे या सुने होंगे कि केजरीवाल वहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है वो काफ़ी हाई फाई है। तो आपको क्या लगता है यहाँ ऐसा हो पाएगा कि नहीं? अब देखिए दिल्ली में वो है जो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, बच्चे लोग को फ्यूचर के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ का जो सरकार जो बना हुआ है, अगर ये सोचे तो पेरेंट्स को भी ठीक रहेगा और उसके बच्चे लोग को भी ठीक रहेगा। क्योंकि अगर बच्चे लोग का फ्यूचर प्रेजेंट ठीक रहेगा, अगर वो पढ़ाई ठीक रखेगा तब ना उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अगर आपको एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल को ग्रो करने के लिए क्या करेंगे? मास्टर बना दिया जाए तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि मेरे नीचे जो है, जो टीचर हैं, टीचर के नीचे जो है उनको मैं बोलूँगा कि चिल्ड्रंस लोग को मतलब कि अच्छा एजुकेशन दे और मतलब कि उसको अच्छा सा प्रिपेयर करे। तो उससे हम लोगों को जैसे आपने कहा कि अगर हेडमास्टर का तो स्कूल है तो उसका तो दायित्व बनता है, तो स्कूल का भी नाम होगा, प्रदेश का भी नाम होगा और उनका भी नाम होगा, सबका नाम होगा। आपको क्या लगता है प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन अच्छा मिलता है कि सरकारी स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा मिलता है, लेकिन टीचर बढ़िया होना चाहिए। तो अगर आपका इनकेस फ्यूचर में आपका अपना बच्चे लोग को कहाँ भेजना चाहिए, सरकारी स्कूल की प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल भेजेंगे। क्यों? आपके पास पैसा कमी है या फिर आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई बढ़िया होता है? सब सरकारी में पढ़ाई लिखाई बढ़िया होता है और उसका जो बुक चलता है एनसीईआरटी बुक चलता है, और प्राइवेट स्कूल में जो बुक चलती है कंपनी बुक चलाती है, और एनसीईआरटी में जो पैटर्न जो पढ़ाई होता है उससे अच्छा कोई पढ़ाई नहीं होता। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मोहम्मद हसनैन अंसारी। तो आपको क्या लगता है आप सरकारी स्कूल का पढ़ाई अच्छा होता है कि प्राइवेट स्कूल का? देखिए सर, अपने पढ़ने पर डिफरेंस है, समझे। वो स्टूडेंट पर डिफरेंस होता है, वो अगर आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो सरकारी और प्राइवेट फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर पैसे हो, सुविधा हो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का तो भी आप सरकारी स्कूल में पढ़िएगा या प्राइवेट स्कूल में पढ़िएगा? अगर उससे सुविधा मिले तो हम जहाँ तक जाना चाहेंगे तो प्राइवेट में जाना चाहेंगे। नाम? मेरा नाम कन्हैया कुमार रजक है। तो आपके अनुसार बच्चों को सरकारी स्कूल में बढ़िया एजुकेशन मिलता है या फिर प्राइवेट स्कूल में? मेरे हिसाब से दोनों में मिलता है। तो आपको अगर दोनों में बेटर होते हैं और दोनों में स्टूडेंट को बढ़िया ही मिलता है, बट ये कि स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे सरकारी स्कूल में तो सरकार पैसे देती है, बैग, साइकिल, सब कुछ A to Z मान लीजिए खर्चा देती है। प्राइवेट स्कूल में आपको लगता है उल्टा लगता है इसमें, तो इस अनुसार में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे बढ़िया मिलेगा, कहाँ पे बढ़िया मिलना चाहिए? जी ऐसा आप बोलिएगा तो अगर आप मतलब कि होता है ना, सब लोग की तरफ जाइए, समाज की तरफ जाइए तो वो आपको प्राइवेट स्कूल इशू करेगी, बट सरकारी में ही सब सुविधा है। आपको इनकेस फ्यूचर में अगर मौका मिले तो आपको अगर दोनों ऑप्शन रहे कि सरकारी स्कूल का भी आप कल्याण मतलब कुछ सुधार कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल का भी सुधार कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप किस स्कूल का सुधार करने का मतलब कोशिश करेंगे? मैं सबसे पहले सरकारी स्कूल का सुधार करना चाहूँगा, तो वो बेटर होता है कि जितना ज़्यादा गरीब से गरीब बच्चे पढ़े उसमें, ऐसा नहीं है। और ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चों को शिक्षा मिल पाती है, गरीब बच्चे नहीं ले पाते, लेकिन सरकारी स्कूल में सभी वर्ग के बच्चे आते हैं और उनको ये शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे होता है कंप्यूटर हो गया या फिर बहुत सारी सुविधा, टेक्निकली सुविधा जो बोलती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हर एक चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल में सुविधाएँ दी जाती है उस तरह सरकारी स्कूल में भी सुविधाएँ देनी चाहिए? जी ऑफकोर्स। चलिए आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण ओझा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? एना प्रोजेक्ट में अभी मुंशी का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन दिया जा रहा है सरकार के तरफ से, वो एक बच्चे के प्रोग्रेस के लिए बेस्ट है? देखिए वो डिपेंड करता है बच्चा पे और टीचर पे। बच्चा को भी ध्यान देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा टीचर को भी ध्यान देना पड़ेगा।
किस तरह का ध्यान देना जिस पड़ेगा? तरह हम लोग अपने घर पे बच्चों को ध्यान देते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं? उनका रूटीन बेस्ड बढ़िया करना होगा, उनको चैप्टर बढ़िया से समझाना होगा। हर एक पीरियड में टीचर को क्लास में तो अटेंड सरकारी स्कूल में तो जो टीचर होते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है? कमी है, सरकार का ध्यान नहीं है। अच्छा, वो लोग अपना पॉकेट गर्म करने पर चावल जो सरकार देता है या कुछ भी देता है वो बाहर से ही सेल हो जाता है, बच्चा तक पहुंचता नहीं है। अच्छा, बुक सरकार अवेलेबल करती है, बुक बच्चा को एग्जाम पार हो जाता है फिर भी बुक अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, टीचर का पीरियड चलता है, टीचर बैठ के या तो मतलब ताश खेलता है या और स्टाफ रूम में बैठ के बात करता है, बच्चा खेल रहा है, ना स्कूल का बाउंड्री है ना कुछ है, बच्चा भाग रहा है, टीचर का कोई ध्यान नहीं। जबकि सरकारी स्कूल तो हमको लगता है कि हर ग्राम, हर मोहल्ले, हर चौक पे सरकारी स्कूल हाँ, बनाया है। गया है। सरकार सरकार एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है। सरकार का कहना है कि एक साल में वो एक बच्चे पे 22,000 रुपये का खर्च कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि वो 22,000 रुपये बच्चे तक पहुंच रहा है? नहीं, वो सारा सुख सुविधा बच्चे को मिल रहा है? बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रहा तो सुविधा कहाँ से मिलेगा? टीचर क्लास में अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल का ग्राफ गिरते जा रहा है, मतलब कि सरकारी स्कूल के लिए हमको बच्चे को कैंपेनिंग करना पड़ता है, किसी तरह का प्लानिंग करके बच्चों को बुलाया जाता है कि आप आइए यहाँ सरकारी स्कूल में नाम लिखाइए, आपको बढ़िया एजुकेशन मिलेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल को किसी तरह का प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक, फिर भी प्राइवेट स्कूल का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है? डिसिप्लिन, प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन है अच्छा, और सरकारी स्कूल में वो डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है। अच्छा, ना टीचर अपना अनुशासन पालन करते हैं ना बच्चा को करने देते हैं। अगर गार्जियन सही रहेगा तो उसका बच्चा ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। तो आपको सरकारी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग को लेकर के क्या कहना है? हाँ, हर वीक में होना चाहिए या हर महीना में होना चाहिए 2 मीटिंग, ताकि गार्जियन अपना प्रॉब्लम स्कूल को बता सके, स्कूल अपना प्रॉब्लम गार्जियन को बता सके, बच्चे के बारे में बता सके। तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से भी एक टीम होना चाहिए जो सरकारी स्कूल को गाइडलाइन करे? टीम है, बट टीम को भी खिला पिला के भेज दिया जाता है। अच्छा, टीम भी आता है स्कूल में विजिटिंग के लिए, पॉकेट गर्म हो जाता है, टीम चला जाता है। मतलब कि साफ साफ आप ये कहना चाहते हैं कि करप्शन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया गया है एजुकेशन को लेकर? हाँ, जब तक सही आदमी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, शिक्षित आदमी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो अपना कैसे अपना स्टेट को चलाएगा। अच्छा, दिल्ली की सरकार के बारे में आप जानते होंगे? हाँ, ठीक है, तो दिल्ली के सरकार का कहना है कि सरकारी स्कूल जो है वहाँ का वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में भी हमारे सरकार द्वारा ऐसा हो सकता है या हो पाएगा? तो पहले तो टीचर को सीखना होगा ना। अच्छा, अभी हम हाईटेक कर देंगे स्कूल को तो टीचर को तो हाईटेक समझना पड़ेगा। अभी जैसे व्हाट्सएप पे घर से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, तो कितना टीचर को ऑनलाइन पढ़ाई करने का नॉलेज है? टीचर को भी नॉलेज होना चाहिए, तब ना बच्चा को सिखाएगा। वो एक LKG का बच्चा, 2 का बच्चा व्हाट्सएप कैसे चलाएगा, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेगा? या स्मार्ट क्लास ही अगर शुरू करना पड़े तो स्मार्ट क्लास के बारे में टीचर को नॉलेज है पहले? अच्छा, तो आपको मतलब ऐसा मतलब आपका कहना है कि पहले टीचर को प्रिपेयर किया जाए, हाँ, उसके बाद फिर बच्चे पर ध्यान दिया जाए। टीचर ही ना बच्चे पर ध्यान देगा। टीचर को स्मार्ट क्लास के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऑटोमेटिक वो बच्चा सीखेगा। टीचर तो यहाँ घूस दे के पास होके आ रहा है या चीटिंग करके नकल करके पास होके सरकारी स्कूल में आ रहा है या पॉकेट गरम करके आ रहा है, वो टीचर स्टूडेंट को क्या सिखाएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपिनियन जानने के लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके हिसाब से सरकारी स्कूल बेस्ट है या प्राइवेट स्कूल बेस्ट है एजुकेशन के मामले में? एजुकेशन के मामले में तो अभी प्राइवेट स्कूल ही बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि सरकारी स्कूल में ना ही बच्चा लोग का बैठने का जगह, ना ही फाइन का जरूरत, जबकि हर सुविधा सरकार उसको देती है। सरकार का तो कहना है कि सरकार एक साल में बच्चों पे 22,000 रुपये का लागत लगा रही है, तो क्या ऐसा लगता है? विद्यालय देख लीजिए, सरकारी विद्यालय का कुछ वैसा व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे बगल में एक स्कूल है जहाँ पर बच्चा लोग बरंडा का जो ओसरा है उसमें बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और खाना का में भी कुछ क्वालिटी नहीं है। जो बच्चे लोग थोड़ा सा खाते हैं फिर बिक देते हैं। हम पूछते हैं हर बच्चा को, और पेमेंट की बात किया जाए, घर का बात, टीचर का बात किया जाए
तो स्कूल से कई लाख गुना अच्छा उसका घर होता है टीचर का, और जबकि प्राइवेट स्कूल में उतना टीचर का पेमेंट नहीं है, मगर साफ सुथरा शौचालय बाथरूम सभी लोग, और पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट ध्यान देते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार स्कूल पे सिर्फ लागत लगा रही है, ध्यान नहीं दे रही है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को? गाड़ी करना चाहिए, जो गलती करे उसको हाजिरी गोल करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी टीचर कुछ ज़्यादा ही लापरवाही बरतते हैं? बहुत ज़्यादा, जैसे कि बड़ा खिड़की खुला है, उसमें तो गेट नहीं है, खिड़की है तो उसमें अच्छी नहीं है, बच्चा उधर से ताक झाक करता है, थोड़ा उधर चल जाता है ध्यान बच्चा लोग का। कुछ समय पे टीचर आए, अच्छा से पढ़ाई करें। अच्छा, सरकारी स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग ना के बराबर होता है, तो आपको नहीं लगता है कि हर मंथ या फिर महीने में कम से कम 2 बार पेरेंट्स मीटिंग कराना चाहिए? पेरेंट्स मीटिंग तो हमको लगता है 10 दिन में ही होना चाहिए। अच्छा, ताकि हम लोग को जानकारी मिले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोग को बच्चा लोग से पूछते हैं आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कुछ बोलता है नहीं, गए आए। आपका बच्चा है? बच्चा है। कितना बच्चा है? 2 बच्चा है। दोनों बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी नाम लिखाए हैं लॉकडाउन में। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है आपको कि आपका बच्चा का एजुकेशन जो सरकारी स्कूल से मिल रहा है वो बेस्ट है? अभी तो लग नहीं रहा कि बेस्ट है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देख ले रहे हैं कुछ दिन, फिर नहीं तो फिर उसको व्यवस्था बच्चा लोग का किया जाएगा दूसरे स्कूल में। अच्छा, आपके बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए? हमको पूरा लग रहा है कि भेजना चाहिए। आपके हिसाब से सरकार पे किस तरह का शिकंजा कसना चाहिए सरकारी स्कूल बेस्ट हो? एक गार्जियन उसमें बनाना चाहिए पूरा, टीचर में हेड मास्टर के ऊपर की, जो हर मतलब प्रत्येक दिन एक बार आके स्कूलों में छानबीन करे कौन कहाँ है क्या। आपके हिसाब से अगर आपको किसी सरकारी स्कूल का अगर हेड मास्टर बना दिया जाए, तो आप उस स्कूल को मतलब प्रोग्रेस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम पढ़ाई मतलब हर टीचर को एकदम गाइडिंग करेंगे, और बच्चा लोग का जो हर सुविधा मिलता है वो दिलाएंगे। अभी देखिए, जबकि स्कूल ड्रेस बहुत तरह की चीज़ उसमें मिलता है सरकारी